ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार के आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया दिन, थर्सडे। बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है गुरुवार। जैसा कि हमने कल रात को एक अध्याय पढ़ा था, उसमें गुरु की महत्वता इतनी ज़्यादा बताई गई थी कि गुरु की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और हमारे गुरु, हमारे सद्गुरु, हमारे भगवान, हमारा सब कुछ हमारे श्री साईनाथ बाबा से दिन शुरू, बाबा से पल शुरू, बाबा से खुशियाँ शुरू और बाबा से ही ये ज़िंदगी भी शुरू। हमारे बाबा के बिना तो एक पल भी नहीं चलता। तो हम भी ये प्रयास करें कि हम अपने बाबा की बातों को बाबा की ज़्यादा माने। बाबा को तो हम मानते हैं, लेकिन बाबा की भी माननी है, क्योंकि भगवान को मानना सब करते हैं, मतलब सब मानते हैं भगवान को। लेकिन जहाँ पर भगवान की मानने की बात आती है ना, तो वहाँ पर वही मानी जाती है जो हमारे पक्ष और हमारे लिए अच्छी होती है या फिर हमारे अनुसार होती है। जो हम बातें हमारे विपरीत होती हैं, इंसान उन बातों को इग्नोर कर देता है। वो कहते हैं भगवान ये नहीं कह सकते। भगवान कहते हैं जो मेरी परिस्थिति के अनुकूल है वही भगवान कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। भगवान जो कहते हैं वो इंसान बहुत कम लोग मानते हैं, भगवान की बहुत कम मानते हैं। लेकिन भगवान की जो मानता है वो अपने जीवन में खुश रहता है, अपने जीवन को अच्छी तरह से चला पाता है, भगवान के रंग में रंग पाता है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि हम किसी व्यक्ति को समझाते हैं, उसको सही राह दिखाते हैं, लेकिन वो हमसे प्यार तो करता है, हमें मानता तो है, लेकिन हमारी बातों को वो इग्नोर कर देता है। हमारी बातों से उसे कोई अच्छा नहीं लगता। तो सोचिए, आपको दुख लगेगा ना कि मैं इसको इतनी अच्छी अच्छी बातें समझा रहा हूँ, इसके भले के लिए समझा रहा हूँ, और ये मेरी बातों को समझ ही नहीं रहा है। आप फिर समझाना ही छोड़ दोगे, आप कहोगे जा जिधर जाना है जा। जब तो ये समझ में ही नहीं आ रहा, मैं तुझे इतना समझा रहा हूँ, फिर वही होगा जो तुम्हारे कर्मों पे आधारित होगा, जो तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्योंकि जब तुम्हें एक अच्छी बातें समझ में आ ही नहीं रही, फिर तुम्हारा कोई भला नहीं कर सकता ना। इसी प्रकार भगवान है। भगवान हमारा कभी अहित नहीं चाहते, लेकिन हम उनकी बात ना मानकर अपना अहित खुद कर लेते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि प्रभु की राहों पर चलना है तो उनकी बातों को मानना पड़ेगा। और उनकी बातें सरल हैं, लेकिन जब चलते हैं तो कठिन लगती हैं, लेकिन चलना शुरू कर दोगे तो आसान हो जाएंगे रास्ते। आइए अब हम अपने दयालु कृपालु बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करके आज का दिन धन्यवाद करें। आज के दिन में अपने साईं को शुक्रिया कहें। शुक्रिया उस हर चीज़ के लिए जो बाबा ने हमें बेमिसाल और बेहिसाब दी है, क्योंकि उनकी कृपा का कोई अंत नहीं है। उन्होंने कभी नाप तोल कर नहीं दिया, देते गए देते गए देते गए। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि आपको दिया होगा, हमें तो देते नहीं है बाबा, हमें तो मांगते रहते हैं, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है बाबा से। तो देखिए, ये आपकी भावना है। आपकी भावना है कि बाबा मुझे तो देते ही नहीं है, मुझे देंगे क्यों, आपको ही देंगे। और भावना का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भाव ही तो प्रभु ने कहा है कि जैसा भाव रहा जिस जन का, है ना। हम पढ़ते हैं ना आरती बाबा की, जयामणि जैसा भाव तया तैसा अनुभव। तो आपका भाव ही ऐसा है कि मुझे मिलेगा ही नहीं। और हमारे भाव से पूछोगे तो हमें पल पल बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन जो आप पाना चाहते हो हमने उसको पाने की उम्मीद ही छोड़ दी है। इसलिए हमें महसूस हो रहा है कि हमें बहुत कुछ मिल रहा है। क्या मांगे बाबा से? यहाँ इस संसार की चीज़ों को बहुत मांगा हमने, आपको बताऊँ बहुत कुछ मांगा, लेकिन जब ये महसूस कर लिया ना कि जो मांग रहे हैं वो मांगने वाला है ही नहीं है। क्योंकि इस संसार में जो चीज़ें हैं वो जब मेरे पास आनी है ना,
वो तब आ ही जानी है, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। पूरी सृष्टि में कोई मेरी वस्तु किधर भी पड़ी होगी ना, ये ऊपर वाला बड़ा दयालु है, वो घूम घुमा के मेरे पास कैसे आ जाएगी मुझे पता नहीं चलेगा। इसलिए मुझे उन चीज़ों के लिए तो सब्र रखना चाहिए। और अगर कुछ मांगूं तो मैं तो अब एक ही चीज़ मांगूं कि बाबा मुझे अपनी भक्ति दो, मुझे सेवा करने का मौका दो, मुझे अपने चरणों से लगा कर रखो, क्योंकि ये मिलना बहुत कठिन है, ये जल्दी नहीं मिलती है चीज़ें। प्रभु मैं आपका नाम स्मरण कर सकूं, क्योंकि जब नाम स्मरण करना शुरू करती हूँ तो ये मन ऐसा भटकता है कि इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, उधर भी जाता है, ये भटक भटक कर मुझे भटका देता है। तो बाबा से मांगो, तो बाबा की भक्ति मांगो, बाबा का प्यार मांगो, बाबा की शरण मांगो, बाबा के चरणों को स्पर्श करके हर दिन की शुरुआत हो, ऐसा कुछ मांगो। तो आप भी बाबा से यही कहना, अच्छा कि बाबा हम हर रोज़ हर पल आप में ही डूबे रहें, ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझ पर, मेरे परिवार पर, मेरे इस जीवन पर आपकी कृपा अपार बरस रही है। बाबा ये झोली छोटी पड़ गई है साईनाथ, इतनी कृपा कर दी है आपने। मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे साईं ने मुझे इतना दे दिया है कि सब हैरान हैं देख कर के अरे इसकी तो औकात ही नहीं थी और इसके साईं ने इसको कितना बख्श दिया है। हे मेरे साईं, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन बना दिया। हे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ, बाबा आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हमारा हर पल आपको नमस्कार है, वंदना है आपसे, आपकी। प्रभु शुक्रिया, बहुत कुछ दिया, जितना चाहा नहीं था उससे अधिक मिला, जितना मांगा नहीं था उससे भी ज़्यादा मिला। ऐसे ही जैसे आपने हम सबकी झोली भरी है, ऐसे ही उन लोगों पर भी दया करना जो तकलीफ़ में हैं, जो परेशान हैं, जिनका दुख ख़त्म ही नहीं हो रहा है। प्रभु उनके दुखों को ख़त्म कर उनके जीवन में सुख का प्रकाश हो, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। दया करना, कृपा करना, सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे मालिक। सभी का जीवन सुखमय हो, शांति से भरपूर हो, संपूर्णता से भरपूर हो, मैं आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ, यह अरदास करती हूँ। साईं दया करो, दया करो, दया करो। आज गुरुवार है और आइए हम लोग मिलकर बाबा के संकेत देखते हैं कि आज साईं चरणों में वो कौन से संकेत हैं जो हमें हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी, लाभदायक होंगे। तो प्रणाम कीजिए बाबा के श्री चरणों में। और 2 अंक नहीं है आज भी श्रद्धा सबूरी है, तो 2 संकेत, एक श्रद्धा में, दूसरा सबूरी में आपको मिलेगा। जो लोग जानते हैं उनको मालूम है, जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि आपके समक्ष देवा है और देवा के अगल बगल श्रद्धा सबूरी है, जो 2 मंत्र बाबा ने हमें दिए हैं। तो एक में श्रद्धा, दूसरे में सबूरी। आपको दोनों में से एक को चुनना है, लेकिन वैसे तो दोनों मंत्र ही हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन हम जब संकेत लेंगे तो दोनों में से किसी एक को चुनिएगा, ठीक है। और या तो आप ये भी कह सकते हैं कि प्रभु मुझे वो संकेत दीजिए जो मेरे जीवन को सरल बना दे, मेरे जीवन को सही मार्ग पर चलना सिखा दे, ठीक है। तो बाबा के नाम के साथ, बाबा के ध्यान के साथ शुरू कीजिए आज का ये दिन। तो हम पहले 11 वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम संकेत देखेंगे, ठीक है। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। ओम साई राम। और इन 11 वचनों को पढ़ते पढ़ते आप श्रद्धा या सबूरी में से कुछ एक चुन लेना, ठीक है। 11 वचनों के अंतर्गत ही चुनना, ओके। हाँ जी। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा,
मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आइए अब हम देखते हैं आज के संकेत। ठीक है, और बाबा के नाम स्मरण के साथ आज का वीडियो संपूर्ण करेंगे। तो पहले हम देखेंगे बाबा के जो 2 संकेत हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहला संकेत है श्रद्धा। तो पहले हम मैसेज पढ़ेंगे श्रद्धा का कि श्रद्धा में क्या जवाब हमें मिल रहा है। तो श्रद्धा का संकेत है कि बाबा कहते हैं कि जो तुम ख्याल मन में रखते हो ना, तुम्हारे साईं से कुछ छुपा हुआ नहीं है। क्योंकि जिस दिन तुम मंदिर नहीं जा पाते, ध्यान नहीं कर पाते, पूजा नहीं कर पाते और कारण तुम्हारी जिम्मेदारियां होती हैं, कारण तुम्हारा घर परिवार होता है, कारण तुम्हारे रिश्ते होते हैं, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे साईं तुमसे नाराज़ होते हैं। क्योंकि तुम्हारे साईं तुमसे हर पल खुश रहते हैं जिस वक्त तुम कर्तव्य को निभा रहे होते हो। तुम्हारे साईं तुमसे तब खुश होते हैं जब तुम जिम्मेदारियों को आगे रखकर उन्हीं को पूजा मानकर अपने साईं को खुश करते हो। क्योंकि साईं की खुशी सिर्फ पूजा पाठ मंदिर आने में ही नहीं है। साईं की खुशी तुम अपने कर्तव्य निभाओ। साईं की खुशी तुम जितने लोगों की सेवा करते हो वही पर्याप्त है। साईं की खुशी तुम किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो सबसे बड़ी पूजा है। साईं कहते हैं कि तुमसे कोई मदद मांगे तो तुम जितनी हो सकती है उतनी भी करते हो, यही सबसे बड़ी बात है। ज़रूर नहीं है कि तुम बड़ा बड़ा भोग लेकर बाबा को लगाओ, 56 भोग लगाओ इत्यादि जो है सब करो, इससे भगवान खुश होंगे, ये वहम है। भगवान आपकी जिम्मेदारियां, आपके कर्तव्य निभाने से इतने खुश हो जाते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आज के बाद जब पूजा पाठ ना कर सको तो मन में ये वहम मत ले आना कि बाबा मैं दुखी हूँ, मैं नाराज़ हूँ क्योंकि मेरी पूजा नहीं हो पा रही है। हाँ, यदि आप किसी मनोरंजनवश अपनी पूजा नहीं कर रहे हैं वो गलत है। आप किसी व्यर्थ कामों में लगकर अपनी पूजा पाठ छोड़ रहे हैं वो गलत है। लेकिन यदि आप घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए चल रहे हैं तो वो सबसे उत्तम कार्य है। करते रहिए, निराश मत होना। साईं आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। ठीक है, वो निराश होने वाली बात है ही नहीं। ये था श्रद्धा का संकेत। अब हम आते हैं सबूरी पर कि सबूरी हमें क्या सिखाती है। तो सबूरी में आज बाबा ने संकेत दिया है कि जब आप किसी ग्रंथ का अध्ययन करते हो, कोई पाठ करते हो, तो ये सोचकर मत करो कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, इतने सारे करने हैं और इतने सारे कर लेंगे तो कृपा अत्यधिक प्राप्त हो जाएगी। नहीं, आप जब भी पाठ करो तो ऐसे करो कि जो अध्ययन आप कर रहे हो वो आपके जीवन में भी उतरते रहना चाहिए। यदि वो जीवन में नहीं उतर रहा है तो इसका मतलब आप सिर्फ भाग रहे हो, आप सिर्फ गिनती में आ रहे हो। वो अध्ययन आपके जीवन को सार्थक नहीं बना रहा है। और जब तक आप जीवन को सार्थक बनाने के लिए अध्ययन नहीं करोगे, ये जीवन व्यर्थ चलता जाएगा। क्योंकि सिर्फ गिनती में आ रहा है, सिर्फ गिनती में। जैसे आपके सामने 10 प्रकार के भोजन रखे हैं और आपने सिर्फ ये देखना है मुझे सब कुछ खाना है। आपने ये नहीं देखना कि जो मैं खा रहा हूँ उसका कितना स्वाद है, वो कितना स्वादिष्ट है। आपको किसी एक का स्वाद ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने सब कुछ देख लिया और आपको सब कुछ खाने की जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो रही है, ना कि ये देखा कि जो मेरे समक्ष सबसे पहले है वो कितना स्वादिष्ट है, वो कितना अच्छा है। बाकी तो और भी अच्छे होंगे, लेकिन पहले मैं इस चीज़ को ग्रहण करूं जो मुझे सबसे पहले दिखाई दे रही है और कितनी सुंदर दिखाई दे रही है।
तब जाके उस वस्तु का जब कोई मुझसे अनुभव पूछेगा तो मैं बताने में सक्षम हूँ। लेकिन यदि मैं भाग भाग कर किसी कार्य को करती रहूँगी, अगर मैं किसी एक राह पर चल रही हूँ और उस राह पर मैंने अगल बगल देखा ही नहीं, तो मैं क्या बताऊँगी कि उस राह पर क्या था, कौन सी दुकान थी, कौन सा वहाँ पे शॉप था, मुझे पता ही नहीं है, मैंने देखा नहीं ना, क्योंकि मैं तो भागती हुई चली आई। तो ये एकमात्र उदाहरण था। कहने का अर्थ है, अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, जिस प्रकार आप अभी श्री साईं सचरित्र का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है, कई लोग सप्ताह पारायण करते हैं, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सप्ताह पारायण के बाद जब वो संपूर्ण हो जाता है, तो आप जब एक एक अध्याय पढ़ते हो ना, तो उसको बहुत साधारण से पढ़ो। एक लाइन नहीं समझ में आती, उसको वापस पढ़ो कि बाबा ने क्या समझाया है, बाबा ने क्या कहा है, और जो मेरे बाबा ने मुझे इसमें समझाया है वो मुझे अपनी लाइफ में फॉलो करना है। काका साहेब दीक्षित की जी की कथाएं, नाना साहेब चांदोरकर जी की कथाएं, बापू साहेब बूटी जी की कथाएं, माधवराव देशपांडे यानी कि श्यामा जी की कथाएं, ये सब शिक्षा देने वाली हैं। श्रीमती तरखड़ जो उसमें इतनी अधिक शिक्षा प्रदान करने वाली कथा है, उससे आपको क्या शिक्षा मिली, अगर आपसे आज कोई पूछे तो क्या आप बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो देन ओके, बहुत अच्छी बात है, आपने एक एक अध्ययन को जीवन में उतार लिया है। बाबा आपसे आज यही कहना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस सबूरी के प्यारे और सुंदर से संकेत को बहुत अच्छे से समझे हो। तो इसलिए अब जीवन में घबराना नहीं है। आप आज आपको सबूरी का संकेत ऐसा मिला है ना कि अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, मैं कहती हूँ लाजवाब होने वाली है ज़िंदगी। ठीक है, मानिए संकेत और खुश रहिए। साईं कृपा बरसती रहे मुझ पर, आप पर और सभी पर। तो आज हम लोगों को एक साथ पढ़ना है अध्याय 24, जो कि लाइव पढ़ेंगे एक साथ मिल करके। तो तैयार रहिए, 12:30 बजे लाइव मिलते हैं। और हाँ, जो मैंने कहा था नाम स्मरण, वो हम शाम को करेंगे, और दोपहर में तो हमें करना ही है लाइव मिलकर। तो अभी आप यहाँ से, मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे 12:30 बजे दोपहर में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। आज का दिन बहुत बेहतरीन हो, यही मेरी बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। ओम साई राम, ओम